चलो स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज में अभी तक अगर हम बात करें तो हमने जो बिल रिसीवेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका क्या क्या यूज़ हो सकता है, ड्रॉअर के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसकी हमने अभी तक जितनी बात की है वो आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट, जो ड्रॉअर है वो अपने पास इस बिल को रिटेन करके रख सकता है। कब तक रिटेन करेगा? जब तक कि बिल की ड्यू डेट नहीं आ जाती है। और जब उस बिल की ड्यू डेट आएगी तो वो पेयर के पास, बायर के पास जाकर उस डॉक्यूमेंट को देगा और बदले में पेमेंट ले लेगा। यहां पर ड्रॉअर के पास एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट। ड्रॉअर क्या कर सकता है? जिसके पास ये बीआर डॉक्यूमेंट है वो किसी भी पार्टी को ये बीआर एंडोर्स कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि मेरा कोई क्रेडिटर है, मैंने उसके पैसे देने हैं तो मैं उसको एक अपना बीआर दे सकता हूं। ये सेकंड ऑप्शन है। इस पर बेस्ड भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लिए हैं और रिसेंट हमने थर्ड वाले पॉइंट पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लिए हैं। यहां पर हम क्या करते थे? यहां पर हम बैंक के पास जाते थे और बैंक को अपना डॉक्यूमेंट दे देते थे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर ले इसलिए। तो थर्ड टाइप मोर और लेस फर्स्ट टाइप की तरह ही है। एक में हमने खुद अपने पास रिटेन करके रखा, दूसरे में बैंक को दे दिया कि मेरे बिहाफ पे आप कलेक्ट कर लेना। और आज हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं और जो लास्ट इसका यूज हो सकता है वो है बच्चे बैंक डिस्काउंटिंग। मैं इसको कहूंगा डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक। तो जो होल्डर ऑफ द बीआर है, जिसके पास ये बिल्स रिसीवेबल है, उसके पास एक ऑप्शन और भी है कि वो बैंक से इसको डिस्काउंट करवा सकता है। यहां पर डिस्काउंट का मतलब क्या है? यहां पर डिस्काउंट का मतलब ये है बच्चे कि वो इमीडिएट पेमेंट ले सकता है उस बिल के अगेंस्ट। सपोज मेरे पास एक बीआर है जो 2 महीने टाइम पीरियड के लिए है, जिसकी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट आज से 2 महीने के बाद है, लेकिन मुझे पैसों की आज ही नीड है, मुझे आज ही पैसा चाहिए। तो मैं बिल को रिटेन करके क्या करूं? किसी को एंडोर्स कर दूंगा, उस केस में भी मुझे आज तो पैसा मिला नहीं। और बैंक को दूंगा कलेक्शन के लिए, तो बैंक कलेक्शन करेगा ड्यू डेट पर, पहले नहीं करेगा। तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें मैं बैंक से इसको डिस्काउंट करवा सकता हूं और इस केस में बच्चे मुझे इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगी। बैंक मुझे इमीडिएटली पैसे दे देगा। बट यस, बैंक मुझे अगर इमीडिएटली पैसा दे रहा है तो वो उसका कुछ चार्जेस मुझसे लेगा। अब आप उसको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट समझ लो, क्योंकि बैंक का बिजनेस है, बैंक आपको इमीडिएट पेमेंट दे रहा है, तो बैंक ने आज आपको पैसा दे दिया। पर बैंक को पैसे कब मिलेंगे? अगर वो बिल अभी 2 महीने रहते हैं उसकी ड्यू डेट में, तो बैंक को पैसा मिलेगा 2 महीने के बाद। तो बैंक जो आपसे चार्जेस लेगा वो कहीं ना कहीं इस 2 महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर के बेस पर ही होगा। तो हम इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, बट एक्चुअली में इसके पीछे इंटरेस्ट का पार्ट ही छुपा हुआ होता है। तो आज हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि अगर जो होल्डर है, जो ड्रॉअर है, वो इस बिल को डिस्काउंट करवा ले बैंक से, तो उस केस में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं। एशियन पेंट्स सोल्ड गुड्स टू शालीमार पेंट्स। 2 पार्टी है, एशियन पेंट्स और शालीमार पेंट्स। पहले उनके बीच में गुड्स की सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है। हम इसको जल्दी से अपने पास अकाउंट फॉर कर लेते हैं। देखो बच्चे, वैसे तो हमारा जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है वो ऐसा बनेगा, लेकिन मैं अगर ऐसा फॉर्मेट बनाऊंगा तो एक ही बार में स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें 2 कॉलम बना दिए और मैं
जर्नल एंट्री यहाँ पर कर दूंगा। बाकी जो प्रॉपर फॉर्मेट है, डेट है, लेजर फोलियो है, ये आप आसानी से खुद से कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो है 4 लाख रुपीस गुड्स की सेल की। कोई डेट मेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एशियन पेंट्स और शालीमार पेंट्स दोनों की बुक्स में मुझे एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री जो गुड्स की सेल परचेज की है, एशियन पेंट्स की बुक में एंट्री होगी शालीमार पेंट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बच्चे क्रेडिट सेल की एंट्री हो गई है और अमाउंट है इसमें 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। एशियन पेंट के लिए ये सेल है, बट शालीमार पेंट्स की बात करें तो उसके लिए ये परचेज है। तो शालीमार पेंट्स भी अपने पास परचेज की एंट्री डाल लेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एशियन पेंट्स। एशियन ने शालीमार पेंट्स को अपना डेटर बना लिया और शालीमार पेंट्स ने एशियन पेंट्स को अपना क्रेडिटर बना लिया। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर है तो दोनों की बुक्स में, एक की बुक्स में डेटर और एक की बुक्स में क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एंट्री तो हमारी नॉर्मल गुड्स की सेल की हो गई। आगे बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। एशियन पेंट्स ड्रू ऑन द लाटर अ बिल। एशियन पेंट्स ने शालीमार पेंट्स पर एक बिल ड्रॉ किया फॉर द अमाउंट पेबल, जितना भी अमाउंट पेबल था, यानी कि 4 लाख रुपीस का, फॉर 3 मंथ्स आफ्टर डेट। जो इस बिल का टाइम पीरियड है वो बच्चे 3 महीने हैं। आफ्टर डेट का मतलब जिस डेट को बिल बन रहा है उस डेट से 3 महीने काउंट कर लो। यस, 3 डेज ग्रेस के भी आपको याद रखने हैं। तो हम बिल रेज कर देते हैं दोनों की बुक्स में। बिल को रेज करने की एंट्री क्या होगी, बिल एशियन पेंट्स जो है वो ड्रॉ करेगा, वो क्रिएट करेगा, शालीमार पेंट्स के पास भेजेगा, शालीमार पेंट्स उस पर सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर देगा और वापिस से उसको एशियन पेंट्स के पास भेज देगा। जब ये साइन होके, एक्सेप्ट होके एशियन पेंट्स के पास आएगा तब ये एंट्री होगी, तब उसकी लीगैलिटी क्रिएट होती है। इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब एशियन पेंट को उस बिल के अगेंस्ट पैसे मिलने हैं। एशियन पेंट्स के लिए ये एक असेट्स है, इसलिए डेबिट कर दिया। और ये बिल किससे मिला, ये बिल मिला शालीमार पेंट्स से। या आप कह सकते हो कि ऑलरेडी बुक्स में शालीमार पेंट्स डेबिट में था, डेटर बनाया हुआ था। अब अगर हमारे पास एक दूसरी असेट्स आ गई है बिल रिसीवेबल, तो जो डेटर्स के नाम से असेट्स है वो खत्म हो जाएगी। अब ये बिल रिसीवेबल असेट्स बन गया। अब शालीमार पेंट्स असेट्स नहीं है हमारे पास। क्लियर। सेकेंड एंट्री शालीमार पेंट्स में क्या होगी, शालीमार पेंट्स में ये एंट्री होगी बिल्स पेबल की और वो लिखेगा एशियन पेंट्स अकाउंट डेबिट। एशियन पेंट्स ऑलरेडी इसकी बुक्स में क्रेडिटर है, इस क्रेडिटर को खत्म करने के लिए डेबिट करना होगा, एशियन पेंट्स अकाउंट डेबिट टू, और एक नई लायबिलिटी क्रिएट करनी होगी जिसका नाम होगा बिल्स पेबल अकाउंट 4 लाख रुपीस। तो बच्चे सेकेंड एंट्री क्या होती है, जो फर्स्ट एंट्री में डेटर्स और क्रेडिटर्स क्रिएट हुए हैं उनको खत्म करके एक नई असेट्स बिल्स रिसीवेबल और एक नई लायबिलिटी बिल्स पेबल ये बना देना। एक्चुअली जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो जो डॉक्यूमेंट है, उसकी वजह से ये एंट्री होती है। तो यहां पर हमारी सेकेंड एंट्री भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ, देखते हैं। एशियन पेंट्स डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर्स। एशियन पेंट्स ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवा लिया का मतलब हो गया एशियन पेंट्स को इमीडिएटली पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तो वो बैंक के पास गया, बैंक को बोला ये 4 लाख रुपए का बिल है, बिल्स रिसीवेबल, आप इसको रख के मुझे अभी पैसे दे दो और आप 3 महीने के बाद जाकर शालीमार पेंट से पैसे ले लेना। तो बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है
लेकिन बैंक पूरे 4 लाख रुपए नहीं देगा। बैंक कहेगा ठीक है 4 लाख का आपका ये बिल रिसीवेबल है, मुझे यानी कि बैंक को ये 4 लाख 3 महीने के बाद मिलेंगे और मुझको आज ही पैसे देने हैं। तो अगर बैंक को आज ही पैसा देना है जो उसको 3 महीने के बाद मिलेगा, तो एक तरह से बैंक ने आज क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट उधार पे पैसा दे दिया आपको जो उसको 3 महीने के बाद वापस मिलेगा। तो बैंक नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बट यहां पर इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर? तो बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो दिया होता है कि पर एनम कितना होगा, और जितने टाइम पीरियड के लिए बैंक को ये उधार टाइम पीरियड इसके अंदर होता है उधार का, बैंक उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेता है। इस क्वेश्चन में सिंप्लिसिटी के लिए सीधा अमाउंट बता दिया कि बैंक ने 3,98,800 रुपीज पे कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने 1200 रुपए 1200 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, अपने चार्जेस रख लिए। बैंक ने अभी दे दिए 398,800 और 3 महीने के बाद बैंक को पेयर से बायर से मिल जाएंगे शालीमार पेंट से 4 लाख रुपए। तो बैंक को 1200 रुपए का फायदा हो गया, और बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है पैसे कमाने के लिए। तो अब यहां पर जो हमने बिल को डिस्काउंट करवाया उसकी एंट्री करनी होगी। देखिए उसकी एंट्री क्या होगी। अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करूं तो बच्चे एशियन पेंट्स के पास यहां पर पैसे आ जाएंगे। जो इससे पहले वाला हमने कॉन्सेप्ट किया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, हम जो बैंक के पास भेजते थे कलेक्शन के लिए, उसमें ड्रॉअर के पास उस टाइम पर पैसे नहीं आते थे, उसको इमीडिएटली पेमेंट नहीं मिलती थी। लेकिन बैंक डिस्काउंटिंग के केस में ड्रॉअर को इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। ड्रॉअर है या जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट है, बिल्स रिसीवेबल है, जो भी बैंक के पास डिस्काउंट करवाने जा रहा है उसको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बट पैसा कितना मिला देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है 398,800 398,800 ये अमाउंट बैंक से मिल गया। किसके बदले मिला, मुझे ये डॉक्यूमेंट जो बीआर डॉक्यूमेंट है ये बैंक को देना पड़ा। ये बीआर डॉक्यूमेंट कितने अमाउंट का है, 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का बीआर डॉक्यूमेंट बैंक को दे दिया, जिसके बदले बैंक ने मेरे को 398,800 रुपीज दिए। तो अब जो 1200 रुपए का डिफरेंस है, डेबिट साइड शॉर्ट है, ये डेबिट साइड जो 1200 रुपए से शॉर्ट है, ये 1200 रुपए क्या होना चाहिए, ये 1200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो मैंने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली कि 4 लाख रुपए का बीआर चला गया, 398,800 मुझे मिल गए हैं, और 1200 रुपए मेरा एक एक्सपेंस हो गया जो मेरे चार्जेस लगे हैं। डेफिनेटली जो पैसा 3 महीने के बाद मिलना था आज ही मिल गया, तो उसके लिए कुछ तो पे करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए 1200 रुपए पे करना पड़ा। अब बात आती है शालीमार बुक्स में, शालीमार पेंट्स में इसकी एंट्री क्या होगी। तो बच्चे शालीमार पेंट्स में तो इसकी कोई एंट्री होगी ही नहीं। शालीमार पेंट्स को तो पता भी नहीं है कि एशियन पेंट्स बैंक में गया और वहां से डिस्काउंट करवा लिया, और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एशियन पेंट्स चाहे तो रिटेन करके रखे, चाहे बैंक से डिस्काउंट कराए, चाहे किसी को एंडोर्स करे, शालीमार पेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। शालीमार पेंट्स को वेट करेगा जब वो ड्यू डेट आएगी, जो भी ये बीआर डॉक्यूमेंट उसके पास लेकर पहुंचेगा, शालीमार पेंट्स उसको चेक करेगा, ओरिजिनल ओके है, और उसके अगेंस्ट में पैसे दे देगा, अपनी लायबिलिटी खत्म कर लेगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट, जब भी इसकी ड्यू डेट आई तो बिल ड्यूली मेट हो गया, मतलब कि पेमेंट हो गई है। लेकिन यहां पर पेमेंट लेने एशियन पेंट्स नहीं जाएगा, एशियन पेंट्स को तो पहले ही पैसे मिल गए। यहां पर अब जो वो डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पास है, तो बैंक जाएगा लेने के लिए। क्लियर? तो एक बार डेट तो इसमें है ही नहीं मेंशन, तो अगर डेट मेंशन नहीं है हम मान लेते हैं जब भी इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी
क्या अब एशियन पेंट्स में कोई एंट्री आनी चाहिए? अब बच्चे एशियन पेंट में कोई एंट्री नहीं आएगी। एशियन पेंट्स को तो पैसा मिल चुका। अब जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक जाएगा शालीमार पेंट्स के पास और पैसे ले लेगा। एक तो बैंक अपने पास एंट्री करेगा, जो जनरली हमसे नहीं मांगा होता क्वेश्चन में कि बैंक की बुक भी बनाओ, ऐसा नहीं मांगा होता। जो बाकी पार्टीज होती हैं उनकी बुक्स हमसे मांगी होती हैं। तो एक तो बैंक अपने पास एंट्री करेगा क्योंकि पैसे उसको रिसीव होंगे। सेकंड, जो शालीमार पेंट्स है जो पेमेंट करेगा वो अपने पास एंट्री करेगा। और हमने पहले के क्वेश्चंस में देखा है जब भी शालीमार पेंट्स पेमेंट करेगा, अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, उसकी बुक्स में एक ही एंट्री हर बार आनी होती है और वो होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ये लायबिलिटी पे ऑफ कर देगा। और कैसे पे ऑफ कर देगा? बैंक से पे ऑफ कर देगा। अमाउंट 4 लाख रुपीस। तो बच्चे ये सिंपल केस हो गया बैंक डिस्काउंटिंग का। जो हमारे पास, जिसके पास ये बिल्स रिसीवेबल है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। तो इस वाले टॉपिक में वो बैंक के पास गया, उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो ध्यान रखना है, बैंक डिस्काउंटिंग एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हम जब बैंक को देते हैं कलेक्शन के लिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें इमीडिएटली पेमेंट नहीं मिलती है जो बीआर होल्डर है। लेकिन अगर हम बात करें बैंक डिस्काउंटिंग की, बैंक बिल डिस्काउंटिंग की, तो उस डिस्काउंटिंग के केस में बीआर होल्डर को इमीडिएटली पेमेंट मिल जाती है और कुछ चार्जेस भी उसको पे करने होते हैं। वो चार्जेस उसके लिए एक्सपेंस है तो वो उसको डेबिट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो बीआर होल्डर है उसके पास जो 4 ऑप्शंस ओपन हैं, उन चारों ऑप्शन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं।